हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन हम पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्केन के लिए। ऐसी एल्केन जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन हो। इस रिएक्शन में हम करते क्या है, दो मोल लेते हैं RX का, वो दोनों मोल सेम होने चाहिए। इन द प्रेजेंस ऑफ 2Na, सोडियम के 2 एटम, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहाँ पे हमें एल्केन चेन मिलती है, सिमेट्रिकल होती है, इवन नंबर होती है, कार्बन कंटेनिंग एल्केन मिल रही है हमें, और 2NaX बाहर होता है। देखो कैसे, यहाँ पे मैंने RX लिया और RX लिया, ये दोनों एक जैसी शक्ल के होने चाहिए, सेम। मैंने यहाँ से X हटाया, यहाँ से भी X हटाया, तो यहाँ पे फ्री रेडिकल फॉर्म हुआ। अब ये फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन कर जाते हैं, जो हमें कैसी मिल गई, सिमेट्रिकल इवन नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग एल्केन। अब इसका एक एग्जाम्पल देखो, हमने लिया CH3Br, सेम शक्ल की एक और CH3Br ली हमने, ठीक है। हमने इसमें 2Na डाला, ड्राई ईथर डाला, हमें क्या मिला, CH3 प्लस 2NaBr। अब बात ये उठती है, हमने ड्राई ईथर क्यों लिया, मॉइस्ट ईथर क्यों नहीं लिया। अगर हम मॉइस्ट ईथर लेते हैं तो मॉइस्ट ईथर जो है वो सोडियम से रिएक्ट कर जाता है, इसलिए हम यहाँ पे ड्राई ईथर प्रेफर करते हैं। सेम यहाँ पे हमने एक एल्केन चेन ली, CH3CH2Cl, है ना। इसकी रिएक्शन जब हमने कराई तो हमें क्या मिल रहा है, ब्यूटेन मिल रहा है। अब हम ये बोल सकते हैं, यहाँ पे हम कार्बन चेन को बढ़ाना है, अगर हमें इंक्रीज करना है, या फिर एसेंट ऑफ कार्बन चेन कह सकते हैं, उसके लिए हम वुड्स रिएक्शन यूज करेंगे। हम 2 लेंगे, 2 का 4 मिलेगा, 3 लेंगे तो 3 का 6 मिलेगा, जस्ट डबल हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे बोलते हैं हम 2 सेम मोल एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ डाई ईथर, उसे हम क्या कहते हैं, वुड्स रिएक्शन। ये इसकी डेफिनेशन हम याद कर सकते हैं। अब वुड्स रिएक्शन में रिएक्टिविटी ऑफ RX देखें तो वो क्या है, सबसे अच्छी रिएक्टिविटी RI की होती है, फिर RBr, RCl, RF। RI की किस लिए, क्योंकि आयोडीन की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, इसे तोड़ना आसान है। फिर RBr की उससे कम, फिर RCl और RF की बॉन्ड लेंथ सबसे कम होती है। दैट्स वाई सबसे अच्छी रिएक्शन RI दे सकता है, टूट के अपने में। अब 1 और 2 डिग्री जो एल्किल हैलाइड है वो वुड्स रिएक्शन देते हैं, पर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड वुड्स रिएक्शन नहीं देता है। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड अगर दिया है तो वो एलिमिनेशन रिएक्शन देते हैं। अब हम पढ़ते हैं क्रॉस वुड्स रिएक्शन। क्रॉस वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, हमने सपोज CH3Br लिया और CH3CH2Br लिया, ठीक है। हमने यहाँ पे मीथेन और यहाँ पे इथेन, मीथेन के साथ ब्रोमीन और इथेन के साथ ब्रोमीन। जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो एक बार CH3Br और CH3Br आपस में कंबाइन करके बनाएगा इथेन। फिर हम लेते हैं CH3CH2Br प्लस BrCH2CH3, ये आपस में कंबाइन करके ब्यूटेन बना देगा। इसने आप पहले तो ये आपस में ही रिएक्शन करेंगे, फिर ये एक दूसरे के साथ रिएक्शन करेंगे। जब ये एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं, ये Br CH2CH3, ये Br हटाओ, ज्वाइन कर दो। यहां पे हमें क्या मिल गया, इथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन, ठीक है। हमें 3 तरह की चेन मिल गई। अब ये जब मिली हमें, अब इसमें क्या होता है, ये सब रिएक्शन तो एक कंटेनर में हो रही है, ये सब एक कंटेनर में बना। अब हम इसे अलग अलग कैसे करेंगे, सपोज मुझे इस रिएक्शन से सिर्फ इथेन चाहिए या प्रोपेन चाहिए या ब्यूटेन चाहिए। जब हम इसे अलग करेंगे तो इसके लिए हमें सेपरेशन मेथड लगाना पड़ेगा। सेपरेशन मेथड इसमें पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट बहुत आसपास होता है, तो उसके लिए इसे सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है। दैट्स वाई हम क्रॉस वुड्स को प्रिफर नहीं करते हैं। इसके लिए बहुत ज्यादा इकोनॉमी लग जाएगी अगर हम ये करते भी हैं। अब इसके ड्रॉबैक क्या है, मीथेन प्रिपेयर नहीं किया जा सकता है वुड्स रिएक्शन से, और अनसिमेट्रिकल एल्केन भी हम प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं वुड्स रिएक्शन से। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रिपेयर बाई वुड्स रिएक्शन। इनमें से कौन सा है जो वुड्स रिएक्शन से प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। हेक्सेन प्रिपेयर किया जा सकता है, N-ब्यूटेन भी प्रिपेयर किया जा सकता है,
डाई मिथाइल ब्यूटेन भी प्रिपेयर किया जा सकता है। हेप्टेन नहीं किया जा सकता है क्योंकि हेप्टेन कैसा है, अनसिमेट्रिकल है। इसके बाद हम देखते हैं वुड्स फिटिक रिएक्शन और फिटिक रिएक्शन। उससे पहले हम देखते हैं फिटिक